Can you share anyone what is happiness? तुला येतोय आवाज? आवाज आ रही है आप सबको? नाही. हाँ आता येते? जी सर, आ रहा है, आ Okay. रहा है सर. So what is happiness? Can you share anybody? आनंदी राहणे. आनंदी राहणे. हॅपीनेस म्हणजे आनंदी राहणे. आनंदी राहणे. Okay. Anything else? सुख और लक, भाग्य भी हो सकता है, लक भी हो सकता है. फिर से आई मीन ऑडिबल सर. Okay. प्लेजर, सुख भी, सुख जो हैप्पीनेस को कहते हैं, प्लेजर, लग्जरी, ये भी हो सकता है ना सर. Okay. To see happiness on the faces of our beloved ones. Okay. So these are the different meanings of happiness what we have in our mind. Okay. So now what do you think? This is the two types of categories. ये हमारे पास दो तरह के इंसान हमारे आसपास में होते हैं जिनको हम कह सकते हैं ए और दूसरा होता है बी. एक जो ए होता है वो इस तरह का होता है कि जो हर समय हंसता रहता है, खिलता रहता है, सुखी रहता है. और दूसरा होता है बी कैटेगरी जो हर समय रोता रहता है और वो हर बार ये बोलता रहता है कि मेरे जीवन में सिर्फ दुख भरा है. करेक्ट? वो क्या बोलता है? हर समय मेरे जीवन में सिर्फ दुख और दुख है. बराबर? तो ये जो दो कैटेगरी है तो थोड़ा अपने आप में देखिए और ये बताइए, ये सोचिए कि मेरी कैटेगरी कौन सी है, ए है या फिर बी है. फटाफट देखिए, खुद को सोचिए कि क्या मैं कौन से कैटेगरी में आता हूं, मैं ए हूं कि मैं बी हूं. और जरा और फिर एक बार बाहर आकर ये सोचिए कि पराग सर कौन से कैटेगरी में आते हैं, ए में आते हैं कि बी में आते हैं. हाँ, ए में आते हैं कि बी में आते हैं. और फटाफट बताइए कि पराग सर किस में आते हैं. सबके जवाब मुझे चैट बॉक्स में चाहिए. कम ऑन फास्ट, पुट डाउन योर आंसर्स कि पराग सर की कैटेगरी कौन सी है, ए है या बी है. कम ऑन. देखिए कितने लोगों का क्या क्या ऑब्जर्वेशन है पराग सर के बारे में. ए. ओके 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 ओके. ऑफ कोर्स ए. ऑफ कोर्स ए. वेरी गुड. अच्छा, ए कैटेगरी. ओके ओके ओके. अच्छा, तो मतलब आप लोगों ने ये डिसाइड ही कर लिया है कि पराग सर को ए ही देना है. ट्रेनर है तो ट्रेनर को ए ही देना पड़ता है, उसको बारे में बी नहीं लिख सकते. बराबर ना? अच्छा ओके. तो ये तो पराग सर हो गए, तो उनके बारे में तो लिखना पड़ेगा. अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी की कैटेगरी क्या हो सकती है? हाँ चलो, अभी पराग सर हो गए, नरेंद्र मोदी डालिए. नरेंद्र मोदी, उनकी डालिए कैटेगरी क्या होगी. नरेंद्र मोदी जी, चलो लिखिए ना. नरेंद्र मोदी जी की कैटेगरी क्या होगी, ए या बी? आप सबको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी की कैटेगरी में क्या होगी? करेक्ट. तो आपको भी लगता है नरेंद्र मोदी जी भी ए में ही गिरते हैं. बराबर? तो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज. अभी ये जो एक संत तुकाराम जी का जो अभंग है कि जब हम सुख पाहता जवा पाड़े दुख पर्वता एवढे, मतलब उसका कहना यह है कि जब हम सुख को पाते हैं तो हमको वो तिल का जो दाना है, जो दाना कितना छोटा दिखता है हमको, उतना मेरे लाइफ में सुख है. मतलब जो आनंद है उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी छोटी है. और मेरे पास जो जीवन में दुख भरा है वो पूरे एक माउंटेन की तरह इतना बड़ा है. ऐसा वो उन्होंने अपने एक अभंग में लिखा हुआ है कि मेरे लाइफ में जितना भी सुख है
वो कितने का है, वो तिनके का दाना है। और दुख जो है, दुख क्या है, मेरे पूरे एक पर्वत के इतना बड़ा है। मेरे 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 मेरा जो जीवन है वो एक दुख का बड़ा एक पहाड़ है। ऐसा ऐसा उन्होंने अपने अभंग में लिखा है। तो क्या उनका वही मीनिंग होगा कहने का? क्या वो सच यही उनका मीनिंग है? क्या आपको लगता है यही उनको कहना है? क्या वो सही मायने में कहना क्या यही चाहते हैं? और जब हम ये पढ़ते हैं तो हमको भी वही लगता है कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख मेरे जीवन में सिर्फ इतना कम है, और मेरे लाइफ में जितने भी दुख है वो बहुत सारे हैं। मतलब देखो, संत तुकाराम भी वही कहना चाहते हैं, मेरे लाइफ में सुख है ही नहीं, और मेरे लाइफ में अगर आनंद नहीं है, सुख नहीं है, तो मैं हैप्पी कैसे रहूंगा? लेकिन जब आप थोड़ा सा अपने आप को अपनी आपने अगर अभी मेरा जो स्टेटस है व्हाट्सएप का वो भी देखा, तो वही लिखा मैंने, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। मैंने हिंदी में लिखा है, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। वही जब मैंने इस अभंग को देखा और थोड़ा सा उसमें बदलाव लाया, तो ये मुझे इस तरह से दिखने लगा। अब इसको पढ़िए, सबने उसको पढ़िए, मैंने क्या लिखा है। मैंने सिर्फ 2 शब्दों को जब मैंने उसको बदली कर दिया, तो ये मेरे पास ये जो आ गया कि दुख पाहता जवा पाड़े सुख पर्वता उड़े। मतलब मेरे लाइफ में जो दुख है, पेन है, दर्द है, वो कितना है, वो तिनके का दाना है। और मेरे लाइफ में जो सुख है वो कितना है, अरे सुख मेरे लाइफ में पूरा एक पर्वतों के इतना, एक हिमालय की तरह मेरे लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख है। अगर मैंने ये मेरे बारे में सोचना शुरू किया तो क्या होगा? क्या होगा? तो मेरे जीवन, पूरा जीवन एक सुख की तरह हो जाएगा। मतलब अगर आप ये सोचिए कि मेरी कैटेगरी क्यों नहीं बदलती, मेरे कैटेगरी ए से बी में ए से जाना है तो आपको ये बदलना पड़ेगा। सिर्फ 2 शब्दों को आप बदल दीजिए, आपकी कैटेगरी क्या होगी? बी से ए। सिर्फ इतना ही करना है आपको, सिर्फ 2 शब्दों की जगह बदलनी है। ए कैटेगरी से बी कैटेगरी जाने के लिए आपको सिर्फ 2 शब्दों को बदलना है। वही अभंग को जब आप अलग नजरों से देखोगे, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। ये जो है यही है कि दुख पाहता जवा पाड़े सुख पर्वत एवढे। ये जो शब्दों का जो अर्थ है, वही 2 शब्द बदल डालने से पूरा अर्थ बदल जाता है कि मेरे लाइफ में जो दुख है वो कितने तिनके का दाने जितने हैं, और सुख जो है वो एक पूरे पहाड़ों का सुख मेरे लाइफ में भरा है। और मेरे जीवन में दुख इतने छोटे हैं कि वो पूरे सुख से भरे हुए हैं, वो कुछ दिखते ही नहीं है मुझे। मैं क्यों देखूं उनको? जब मेरे जीवन में इतने सुख है, मैं क्यों देखूं उनको? क्यों देखूं? मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है उनको। ये जो है वही आदमी को बी से ए में कब फेंक देता है, कब आपका बी से ए आप जाते हो, या आपको पता ही नहीं चलता है। यही है वो एक छोटा सा चेहरे का बदल। आपका चेहरा कैसे बदल जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता, जब आप ये 2 शब्दों का बदल आपके जीवन में लाता है। ये एक छोटा सा बदलाव जो है वही आपको लाना है आपके जीवन में। और आपको क्या, आप कितने लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप में से कितने लोग इसके ऊपर विश्वास करते हो? चलिए फटाफट आपके चैट बॉक्स में जाइए और मुझे डालिए कि हाँ, ये इसके ऊपर मेरा विश्वास है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सिर्फ आपको यस यस टाइप करना है या नो नो टाइप करना है। जिनका ये चीज पे विश्वास है उनको यस डालना है, और जिनका विश्वास नहीं है उनको नो डालना है। फटाफट डालिए यस नो डालना है। आपको मैं एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा था और उसका एक प्रधान था। जो राजा था, आपको पता भी होगा शायद, ये तो राजा था वो बी कैटेगरी का था, और जो प्रधान था
वो एक बी कैटेगरी का था। तो और राजा और राजा निगेटिव था, प्रधान बी कैटेगरी का ए था, तो दोनों को निगेटिव पॉजिटिव में फर्क होता था, सोच में फर्क था। तो क्या हुआ कि एक बार राजा की उंगली एक युद्ध में काटी गई और प्रधान बच गया। तो प्रधान ने फिर से वही बोल दिया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने उस प्रधान को बोला कि तू हर बार ये बोलता है और तू हंसता रहता है, तूने ये कैसे मुझे बोल दिया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जाओ इसको भेज दो। तू उसको डाल के लॉकअप में डाल दिया। और वो राजा गुस्से से निकलने के लिए चला गया, उसका जो राज जहाँ पे खत्म होता था वहां पे चला गया और वो बोला मैं अभी शिकार पे जा रहा हूँ। वहां पे उसको भील लोगों ने जंगल में पकड़ लिया और वहां पे वो नर बलि देने के लिए उसको लेके गए। जब वो बलि देने के लिए उसको लेके गए तो वहां पे इमीडिएटली उसको उन्होंने बोला कि चलो इसको हम बलि दे देंगे, हमारी देवता खुश हो जाएगी। जब उन्होंने उसको पकड़ के ले गए तो उनके जो गुरु थे वो बोले अरे ये आदमी हमको चलेगा नहीं, इसकी एक उंगली, उसके पास एक उंगली कम है। तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा वापस आ गया तो राजा ने उसको बोला कि अरे तुमने तो कहा था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो सच हो गया, नहीं तो मैं आज मर गया होता। तो प्रधान ने बोला आपने जो बोला वो मैंने भी वही बोला था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपने मुझे लॉकअप में नहीं डाला होता, मैं अगर आपके साथ होता, अगर मैं वहां पे आपके साथ होता तो वो लोग तो मुझे मार ही देते, क्योंकि मेरे पास 10 उंगलियां है, मैं सबसे ठीक ठाक आदमी हूं, तो वो तो मुझे काट देते, आपको छोड़ देते। इसके लिए मैं हर बार आपको वही बोलूंगा, अब भी जो बोलूंगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसके लिए अगर आप इसकी विश्वास रखते हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप इसके ऊपर विश्वास रखिए तो आपके सब काम आसान हो जाएंगे और आसान हो जाएंगे। सबसे लिए आपको विश्वास रखना होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर अपनी मीटिंग खत्म होती है तो हमें इसी लॉगिन पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो फिर अपना जो ट्रेनिंग है चालू हो जाएगा फिर से। We'll go ahead. देर अलग अलग रीजंस होते हैं जो हमारे हैप्पीनेस को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। हमारे हैप्पीनेस का कम करने वाले या बढ़ाने वाले अलग अलग रीजंस होते हैं जो हमें हमारे हैप्पीनेस को कम भी करते हैं या बढ़ाते भी हैं। और ऐसे क्या क्या कारण रहते हैं जो हमें हमारे सुख को कम भी करते हैं और बढ़ाते भी हैं। और एक अच्छे इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसे अपना हैप्पीनेस अगर अपने जीवन में मेंटेन करना है तो उसे क्या क्या करना चाहिए और उसको कौन कौन से चीजों से दूर रहना चाहिए जिससे उसे अपने जीवन में सुख या हैप्पीनेस मेंटेन रखा जाए। क्योंकि एक आदमी को सुखी या हैप्पी रहने के लिए कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती, उसको सिर्फ पता ये होना चाहिए कि कौन सी चीजें मेरे जीवन का आनंद मुझसे लेके जा रही है, क्या वो चीजें हैं जो मुझे दुख देती है और कौन सी चीजों से मुझे सुख मिलता है। अगर आपको खुद को ये पता हो तो आपको सहजता से वो चीजें करके आपके जीवन में सुख निर्माण करना और उसको बनाए रखना बहुत ही आसान होता है। ये सिर्फ आप पे और आप पे ही निर्भर करता है कि मुझे जीवन में सुख चाहिए या दुख।
that I want to be happy or I want to be sad. Shall I be remain into category A or I want to be again go back to category B? That is all in my hands. और ये है रीजंस जो हमें रखती है कैटेगरी ए में। वो है हमारे, हम इसको बोलते हैं संतुष्ट रहना, हैप्पी, समाधान, कंटेंटेड, आनंद, हंसना, हास्य, खुला मन, स्थैर्य, जिससे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन, या मेरे पास मुझे लगने वाला पैसा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन मुझे लगने वाला पैसा मेरे पास हो, मेरा सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, मेरा कुटुंब मेरे साथ हो, और बहुत कुछ। और उसके बाद क्या कम करता है लोगों से? अननेसेसरी कंपैरिजन, मेरा ईगो, अब सब कुछ चाहिए, बहुत सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, टेंशन, तान तनाव, टेंशन, सब कुछ, अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस, खुद से खुद को खींचने की, खुद को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की जो लोगों को आदत पड़ जाती है वो, और स्टेटस सिंबल की तरह जीना, जरूरत ना होने पर भी स्टेटस को मेंटेन करना, ये सब जो चीजें हम लोग हमारे साथ रखते हैं, वो सब चीजें हमें हमारे जीवन में सिर्फ दुख और दुख लेकर आते हैं। ये जो चीजें हैं हमें हमारे जीवन में सिर्फ दुख और दुख लेके आते हैं। और क्या हमें दुख चाहिए या सुख चाहिए? हमें इस बात पे सोचना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, सुख या दुख। जब हम लोगों से कंपैरिजन करते हैं या हमारा एक्स्ट्रा ईगो मेंटेन करते हैं, क्या उसे हमारी जरूरत है? क्या हमें जिंदगी में एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत है? क्या हम खुद से कुछ ज्यादा ही नहीं अपेक्षा रखते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे कुछ, मैं ये तो बन गया लेकिन मुझे वो भी बनना है? क्या मेरे पास मर्सिडीज बेंज आ गई, अरे उसने ऑडी लिया, अब मुझे ऑडी चाहिए। क्यों भाई? तो तेरे पास मर्सिडीज है और उसके बाद ऑडी है, मतलब क्या तुझे जरूरी है कि ऑडी भी चाहिए? सब कुछ एक साथ, सब कुछ पाने की जो अपेक्षाएं हम रखते हैं वो हमें खोकर भी दुखी कर देते हैं। वो है स्टेटस सबसे। और हम बच्चों को अगर सब कुछ होकर भी दुखी क्यों बना दें? क्योंकि हम बचपन से बच्चों में वो एक स्टेटस का जो भूत सर में घुसा देते हैं, वो हमें और हमारे बच्चों को बहुत दुखी करते हैं। स्टेटस मतलब अनवांटेड बाइंग, के हर बार हम जाते हैं तो कुछ खरीद के लेके आते हैं, क्या हमें वो जरूरत होती है चीजों की? लेकिन वो बस चाहिए नहीं चाहिए ये नहीं सोचते, हम लोग जाके सिर्फ खरीद के चीजें लेके आते हैं, और उसमें हमारा जो सुख है वो कहीं हम खोते हैं। क्योंकि वो लाना, उसको रखना और उसको मेंटेन करना, उसमें ही हमारी आधी कमाई और हमारा बहुत सारा पैसा उसमें अटक जाता है, और वो उसमें ही हम अपना हैप्पीनेस कब खोते हैं हमें पता नहीं चलता। यहीं पे शुरू होता है टेंशन, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और यहाँ पे शुरू होता है सुख से दुख की तरफ का हमारा प्रवास, जर्नी ऑफ happiness to sadness starts